पार्टी के लोगों की समझ पे बड़ा तरस आता है। क्यों? ये धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी मानते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ समझिए, पहले हिंदी की डिक्शनरी खोलिए। धर्मनिरपेक्ष होना धर्म विरोधी होना नहीं है। धर्म का असली धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। संविधान ओरिजिनल अंग्रेजी में लिखा गया और उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही भाषा में हुआ, हिंदी में। और जाके चेक कर लीजिए, सेकुलरिज्म का अनुवाद पंथ निरपेक्षता लिखा है, धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा है जी। लेकिन क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को लेकर इतनी बहस हो गई है और इतनी चर्चाएं हो रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, क्या ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं जिस तरह के ये बात करते हैं? क्या ये धर्मनिरपेक्षता के चोले पहन के लोग आए हुए हैं? इस देश को निर्णय करना पड़ेगा। मैं आपकी बात आता हूं, धर्मनिरपेक्षता की जब बात होती है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके दिमाग में क्या आता है कि शफीकुर रहमान बर्क या एसटी हसन धर्मनिरपेक्ष बातें कर रहे हैं? तो आपने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन धर्मनिरपेक्ष हैं या नहीं हैं। मैं अमीश देवगन जी, क्या उनके बयान धर्मनिरपेक्ष हैं? आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए। कोई भी वो व्यक्ति जो अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आदर करता है, सम्मान करता है और दूसरों की आस्था का सम्मान करता है, वो धर्मनिरपेक्ष है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को सबसे बड़ा मानता है और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करता है, छोटा मानता है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। किसी भी एक धर्म का अंधा होकर के सपोर्ट करना और दूसरे धर्म का विरोध करना, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। चाहे वो सेकुलरिज्म का बाना ओढ़े हो, चाहे वो तो कांग्रेस तो सेकुलरिज्म की किसी जननी पार्टी है। का नेता हो। सुनिए, कांग्रेस तो पार्टी, आप इनकी छतरी में क्यों नहीं है? कांग्रेस इनकी छतरी के पार्टी, नीचे सुनिए, अभी सुधांशु जी ने सरेआम ये घोषणा की है, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, उस मुलायम सिंह यादव को जिसे तुम मुल्ला मुलायम सिंह कहते हो, वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, तो इसका मतलब कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले आदमी को मुख्यमंत्री और ताकत देने का काम और ये पाप आपने किया। इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। ये आज आपने उद्घोष किया सबके सामने और ये स्वीकार किया है। आपने कहा कि उन्होंने गोली चलाई, ये सारी दुनिया के सामने। आपने कहा हमने मुख्यमंत्री बनाया, फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि साहब मुलायम सिंह जो है वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, सॉरी वो मुलायम सिंह जो है वो मुल्ला मुलायम सिंह है? तो एक तरफ कह रहे हो मुल्ला मुलायम सिंह, एक तरफ कह रहे हो हमने मुख्यमंत्री बनाया। दो में से एक रास्ता तो चुनिएगा। देखिए, मैं बताता हूं कब हमने मुख्यमंत्री बनाया। 4 दिसंबर 1989। और उन्होंने अडवाणी जी की रथ यात्रा कब रोकी, जाके चेक करिएगा। 24 अक्टूबर 1990 समर्थन वापस। गोली चलवाई 30 अक्टूबर 1990 से ज्यादा 2 नवंबर 1990। और हमने समर्थन मुलायम सिंह यादव ने चलाई। तो उसी बचाया किसने? आपने बचाया। अगर वो मुख्यमंत्री बचाया, हमने को विड्रॉ कर दिया। वो अलपत आ गए। कार सेवकों की हत्या नहीं होती जनाब। आप अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, सुनिए जनाब, अगर वो मुख्यमंत्री हट गए, गिर गए थे, आपने बचाया समर्थन देके। आपने बचाया समर्थन देके। क्या बात कर रहे हैं? गुनाहगार, हद होती है, आप गुनाहगार हैं। हद होती है झूठ बोलने की। ये क्या बात कर रहे हैं? हिपोक्रेसी का उदाहरण है। अगर वो मुख्यमंत्री आपके समर्थन से नहीं बनते तो कार अब हिपोक्रेसी का उदाहरण बताता हूं। सुनिए हिपोक्रेसी क्या होती है, सुनिए। अच्छा, ये बताइए आप इस गुनाह से, अरे सुनिए, गुनाह की बात करता हूं। अब सुनिए, 89 का चुनाव प्रचार शुरुआत कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस के नेता बताइए। बोलिए, जवाब दीजिए। आप बोलिए, जवाब दीजिए। शब्द नहीं, फैक्ट, कोई शब्द नहीं, फैक्ट। आपने कहा मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री आपने बनवाया। अगर आप मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाते तो कार सेवकों पर गोली चलाने के लायक उन्हें ताकत नहीं मिलती। जवाब सुन लेते हैं। उस गुनाह में आप शामिल हैं। सुधांशु जी, जनाब, हमने समर्थन वापस ले लिया था, आपने समर्थन दिया तो वो गोली चला पाए। चलिए, अब सुनिए, अब एक और सुनिए, हिपोक्रेसी बताता हूं। जी जी जी। एक ही चुनाव है भारत के इतिहास में जो राम के नाम पर चुनाव अभियान शुरू किया गया। 1989 नवंबर, राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य का नारा लेके किया और 12 महीने बाद नवंबर 1990 कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह को समर्थन देकर सरकार बचाई। दिस इज हिपोक्रेसी। झूठी बातें करते हैं और ये माफिया के नाम पे, जो कार्रवाई के नाम पे तो बड़ा खेल हो रहा है। यहां पर जो लोग स्थापित थे, 2-4 माफिया के खिलाफ भी की होगी, मैं नहीं कहता, मैं उनका बचाव नहीं करता। आप कार्रवाई 2-4 माफिया, हाँ हुई होगी, लेकिन जो लोग स्थापित थे उनके काम धंधे बंद करा के बीजेपी वालों को दिला दिए गए हैं। आपकी तकलीफ ये हो रही है? मेरी कोई तकलीफ नहीं है। क्या आप इसे अच्छा समझते हैं? दर्द तो आपके, मेरा तो कोई काम धंधा नहीं। दर्द तो यही लग रहा है मेरा मुझे। तो कोई ठेका नहीं कि यूपी की अदालतों में धमाके, फैजाबाद की उस समय तत्कालीन फैजाबाद में धमाके, लखनऊ में आप धमाके वालों को चुन के संसद में पहुंचा करेंगे। आप धमाके वालों को चुन के संसद में पहुंचा दें। राजकुमार भाटी एक मिनट में बोलिए। राजकुमार भाटी अनफेयर है ये, बाकी 2 मेहमान चुपचाप बैठे हैं। ओके, आप उत्तर प्रदेश के संजरपुर में जाएंगे, आतंकवाद के आरोपियों घर जाके सिजदा करेंगे और उसके बाद उनके केसेस विड्रॉ करेंगे और उसके बाद अपराधीकरण पे आके भाषण देंगे यहां पे। इसलिए प्रदेश की जनता ने फितरत देखी है। और दूसरा बताता हूं, इनकी पार्टी, भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक कब हुआ? 1978 दिसंबर में
लखनऊ से दिल्ली जाने वाला प्लेन हाईजैक हुआ, किस लिए? इंदिरा गांधी को छोड़ दो और दोनों हाईजैकर्स को उसके बाद 80 में टिकट देकर विधानसभा में सम्मानित विधायक बनाया और 2-3 बार विधायक सांसद रहे। ये दोनों आके अपराधीकरण पे भाषण ओके ओके, अच्छा आचार्य प्रमोद कृष्ण यहाँ मेरा जवाब तो बनता है। जी, आप आगे दे दीजिएगा, बाकी दो मेहमान भी है, उनका भी टर्न है। आचार्य जी, फिर मैं आपके व्यूअर्स आपके पास भी आ रहा हूं कि लगातार आप वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, क्या आप उत्तर प्रदेश की जब हम राजनीति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, लगातार विकास की भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अन्य मुद्दों को से आ रहे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विकास की भी बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम 40% महिलाओं को टिकट दे देंगे, कैबिनेट में उनको जगह देंगे। लेकिन राजस्थान में भी मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ, आपने वहां तो 15% को जगह दी। जहां आपके पास चांस है वहां आप दे नहीं रहे, जहां आप शायद आ सकते हैं, जहां आप चौथे नंबर की पार्टी है वहां आप देंगे, तो पब्लिक कैसे आप पे विश्वास करेगी? आम आदमी पार्टी आप कांग्रेस को कहती है पंजाब के अंदर कि कांग्रेस के कूड़े को हम लेना नहीं चाहते, बताइए। और देखिए 3 इंपॉर्टेंट, और वो आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है। अमीश जी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात यह है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का कि यहाँ विकास पर वोट होता नहीं है। यहाँ वोट दूसरे तरह से जाति और धर्म पर हुए हैं। उसका उदाहरण ये है कि 2009 से 2012 तक ये आगरा यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण मायावती जी ने कराया और 2012 के चुनाव में उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने एक्सप्रेसवे बनाया है, मुझे वोट दो। वो 2012 में चुनाव हार गई। फिर 2017 में अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैंने आगरा एक्सप्रेस पे बनाया है और मुझे इस पे वोट दो, तो वो चुनाव हार गए। मुझे लगता है अब योगी जी ने कहा है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बना रहे हैं, मुझे वोट दो, तो मुझे लगता है सुधांशु जी कुछ अच्छा सा मुझे रिजल्ट आता हो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2012 में मायावती हारी, उन्होंने यमुना एक्सप्रेस पे बनाया था। 17 में अखिलेश यादव हारे, उन्होंने आगरा एक्सप्रेस पे बनाया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपने बनाया है, योगी जी ने बनाया, तो मुझे कोई लक्षण ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा विकास नहीं करना चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में है, ये हकीकत है। दूसरी बात, अगर ये हकीकत ना होती तो ये जात पात धर्म अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम तालिबान हिंदुस्तान, इस पे वोट ना मांगा जाता। बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है अमीश देवगन जी, जो मैं राजनीति से थोड़ा हट के बात करना चाहता हूं, कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, बसपा लड़ेगी, और इनके कुछ ऐसे सहयोगी हैं बीजेपी के जो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, टेबल के नीचे हैं, वो इनको बड़ी मदद कर रहे हैं और वो मदद करेंगे। और उसमें कई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर अभी क्या है कि जो नॉन भाजपाई वोट है उत्तर प्रदेश में, वो कई जगह डिवाइड हो रहा है, वो विभाजित हो रहा है। और बीजेपी का जो गेम है वो बहुत ही खतरनाक गेम है। बीजेपी का गेम ये है कि सामने प्रस्तुत करो विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और नीचे हिंदुस्तान तालिबान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। ये उस गेम में माहिर हैं और इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश की सूरत, एक बार 10 सेकंड और दे दो, मैं सबसे कमजोर आदमी हूं, 10 सेकंड दे दो, कि उत्तर प्रदेश का जो होने वाला चुनाव है, तो फिर हम सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और इनका गेम बनता हुआ नजर आ रहा है। पर ये मैं बड़े भारी मन से इनका साथ क्यों दे रहे हैं? आपके नेता इनका साथ क्यों दे रहे हैं? हमारे नेता कौन दे रहे साथ? सलमान खुर्शीद, आपको लगता नहीं इनका साथ? अच्छा, ओके, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी कल तक बहुत बुरे थे, आज इनके लिए बड़े अच्छे हो गए। एक पर्चा लिख दिया अगर उन्होंने, और मैं कहता हूं कि जब 2024 एक सेकंड बुरे हैं एक सेकंड जब 2024 में सत्ता जाएगी ना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनके तमाम जो लोग हैं योगी जी के सहयोगी, और वो किताब लिखेंगे, तो उनके किताब के उन बरखों पे भी बहस होगी। देखिए, जब वो होगा तब उस पे बहस होगी, जब वो होगा तब उस पे बहस होगी। अब उस जो है नहीं उसकी तो हम बात नहीं करें, जो अभी है प्रेजेंट में उसकी बात करें। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि पहले जो विकास का क्यों नहीं हुआ? अभी जो 5 सालों में सारा विकास दिखा है और आपके सामने अब प्रूफ है, आप सबने देखा है कि कैसे रोड्स बन चुकी हैं, हर जगह डेवलपमेंट हो चुकी है, तो पहले जो विकास क्यों नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी के दौरान, कांग्रेस पार्टी के दौरान, अब जो विकास जो सामने आया उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि विकास हो रहा है। तो आप बताइए पहले क्यों नहीं? विकास तो सिर्फ ऊपर की लिपा होती है, पीछे तो बाकी तो पहले बताइए ना, अभी यही बात का जवाब मांग रही हो ना, विकास क्यों हो रहा है अभी आपको दिख रहा है, तो आप बताइए पहले क्यों नहीं हुआ? इनकी बात का बड़ी शालीनता से इन्होंने सवाल किया, मैं जवाब देता हूँ। इस देश में सारे डैम बने, पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, रेलवे की लाइन बिछी, हवाई जहाज उड़े, परमाणु बम बना, यूपी की बात, एक मिनट, IIM बना, IIT बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, यूनिवर्सिटी बने, ये सब पहले ही बने,
ये 2014 से सब पहले थे। हमारे देश में तमाम हवाई जहाजों का जो जखीरा था वो पहले था। इस देश ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए हैं। आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई 14 के बाद दिया है। ये एक दुर्भाग्य है। ठीक है सुधांशु, ये इस सवाल का जवाब जो मैडम ने पूछा है। और दूसरा, आचार्य जी कह रहे हैं विकास अब शुरुआत सिर्फ दिखा रहे हैं, पीछे गेम दूसरी चलती है, अभी जिसमें तालिबान भी आता है, सब आता है। आचार्य जी का वक्तव्य देखिएगा, इन्होंने एक बात कही कि विकास के आधार के ऊपर चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इससे पहले पिछले वक्तव्य में इन्होंने कहा था हम कांग्रेस सिद्धांतों पर लड़ेगी। सिद्धांत सामने आ गया कि विकास को लेकर चुनाव नहीं लड़ना था, वो जो टेबल के नीचे था। क्यों? अब मैं क्यों बोल रहा हूं? हिंदू तालिबान किसने बोला? शशि थरूर। हमारे या आपके? हिंदू पाकिस्तान किसने बोला? शशि थरूर। हमारे या आपके? हिंदू बोको हराम किसने बोला? सलमान खुर्शीद। हमारे या आपके? सुनिए, और कश्मीर अलग हो जाना चाहिए, सैफुद्दीन सोद। हमारे या आपके? किसने कहा जाके मोदी को हराओ पाकिस्तान में? मणिशंकर अय्यर। हमारे या आपके? मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, राहुल गांधी। हमारे या आपके? ये नीचे 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 तो आपका चल रहा है। और अभी भी जो जवाब आने शुरू होते हैं तालिबान और इन सब के ऊपर, वो सब बोलने वाले आपके। और इसके बाद सारे इल्जाम हम पे। जनाब, जनता इतनी बेवकूफ नहीं। और दूसरी बात, मैं एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं, किताबों की बात इनकी मनीष तिवारी और यहां तक नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं किताबों में जाएंगे तो पीओ मथाई किताब पढ़ेंगे, दिमाग घूम जाएगा। और तो और मैं आप लोगों को कहता हूं कि किताब में जाके चेक करिएगा, वीर दुर्गादास की किताब है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, जिसमें उन्होंने गांधी को कोट करके लिखा है कि आपने सरदार पटेल की जगह क्यों नेहरू जी को बनाया। तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा है, बकौल दुर्गादास, ही इज द लास्ट इंग्लिश मैन ऑफ इंडिया। ये मुकदमा जाके दुर्गादास के ऊपर। अरे ऐसी ऐसी किताबें कि हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस देश के साथ। और दूसरी बात, एक और बात, किताबों का जिक्र हो रहा है तो मित्रों की आर्काइव कोई पढ़ लेगा तो बहुत कुछ और पता लगेगा। विकास की रफ्तार हमारी क्या थी इनके जमाने में? याद करिए 70 और 80 के दशक में 2.something%, जिसको क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ रेट। नहीं, मैं कहता हूं वो थी सो कॉल्ड सेकुलर ग्रोथ रेट। जब से सो कॉल्ड हिंदू पार्टी आई है, ग्रोथ रेट 8%, 9%, 10% नजर आ रहे हैं।